रक्षा के लिए आप काम कर रहे हैं और जो यहाँ के जो इस आयोग के जो चेयरमैन हैं वो भी सफ़ेदों से हैं, क्या लगता है सफ़ेदों में सुधार है? नहीं सर, मैं तो कह नहीं रहा कहीं सुधार नहीं है, कहीं भी सुधार नहीं है इस मामले में, कहीं भी सुधार नहीं है। एक ढकोसले कर रही है, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। काफ़ी गायें, काफ़ी वो वैक्सीन वगैरह कह रही है, वैक्सीन वगैरह कुछ नहीं आई है अब तक। जो ये गोए लंबी वायरस, लंबी बीमारी के कारण मर रही है, उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है भाई। ये ऐसे जी एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपण आए हैं, जितनी भी गौएं हैं ये जगह जगह मरने लग रही हैं जी, लंबी बीमारी चल रही है वायरस की, इसकी और कोई ध्यान नहीं दे रही सरकार जी। मोदी सरकार जो गाय की पूंछ पकड़कर आई थी सत्ता में, आज वो मोदी सरकार मतलब कि गौवंशों की तरफ कुछ ध्यान नहीं दे रही है। एक टाइम ऐसा आएगा मतलब कि जो एक पहली रोटी गौ माता की निकालते हैं, ये और रोटी वैसे की वैसे घर में रखी रह जाएगी। मतलब आज एसडीएम ऑफिस पहुंचे हैं, क्या है पूरा? मैं आपके चैनल वाले सभी भाइयों को अपनी तरफ से सबको राम राम करता हूँ। जितने भाई आपके चैनल देखे उनको भी राम राम करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। ऐसा जी, हम हिंदू धर्म रक्षक सेना से हैं जी, राष्ट्रीय गौ सेवा के अपने प्रदेश अध्यक्ष अपने डॉक्टर सुनील जी, हल्का अध्यक्ष सफीदों अपने अजय महला जी, और बाकी ये सदस्य हैं जी हमारे जितने। तो ये ऐसे जी एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपण आए हैं, जितनी भी गौएं हैं ये जगह जगह मरने लग रही हैं जी, लंबी बीमारी चल रही है वायरस की, इसकी और कोई ध्यान नहीं दे रही सरकार जी। इसके लिए हम ज्ञापन सौंपण आए हैं जी एसडीएम साहब को, भाई इसकी ओर ध्यान किया जाए और ये गौएं जगह जगह मर रही है, इनकी ओर पूरा ध्यान किया जाए। हाँ जी सर नमस्कार, मैं सुनील कुमार, गौ रक्षा सेवा दल से नमस्कार। मैं जो ये गोए लंबी वायरस, लंबी बीमारी के कारण मर रही है, उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है भाई, ना कोई ध्यान दे रही है सरकार। एक ढकोसले कर रही है, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। काफ़ी गायें, काफ़ी वो वैक्सीन वगैरह कह रही है, वैक्सीन वगैरह कुछ नहीं आई है अब तक। बिल्कुल बेकार सिस्टम है, बेकार हाल है। कहीं गौशाला में जाके देखो, कहीं भी जाके देखो, बहुत बुरा हाल है जी इस टाइम। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमने इनको वैक्सीन दे दी है, कार्य प्रगति पर है, हर गौशाला पे ध्यान रखा जा रहा है, उसको आइसोलेट किया जा रहा है जो बीमारी। नहीं सर, ऐसा कोई भी ध्यान नहीं है सरकार का। कहीं भी देखो आप, चुकरदो घूम कर देखो, कहीं भी बहुत बुरा हाल है। गौएं सड़ रही हैं, मर रही है। कहीं गौशाला में जाओ, गौशाला वाले भी ध्यान नहीं दे रहे इस टाइम। गौशाला वाले क्या काम कर रहे हैं, उन्हें गाय जो बाहर से है भाई बीमारी के कारण उन्हें बंद कर दी है लेनी देनी सब। इतना बुरा हाल है हमारे हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर गौओं का बहुत बुरा हाल हो चुका है जी। अभी केंद्र की मोदी सरकार 8 चीते लेकर आई, वो प्लेन में लेकर आई है, लेकिन कहीं ना कहीं गाय की जो स्थिति है वो क्रेन पे लटकी हुई है। सर चीते लेके आई है, बढ़िया बात है। हम कह रहे हैं कि गौओं की तरफ जो गौ माता का दर्जा दिया गया है उसकी तरफ बहुत ध्यान दिया जाए सरकार का, वो है नहीं ध्यान। गौ रक्षा के लिए आप काम कर रहे हैं और जो यहाँ के जो इस आयोग के जो चेयरमैन हैं वो भी सफ़ेदों से हैं, क्या लगता है सफ़ेदों में सुधार है? नहीं सर, मैं तो कह नहीं रहा कहीं सुधार नहीं है, कहीं भी सुधार नहीं है इस मामले में, कहीं भी सुधार नहीं है। कोई सी डिस्ट्रिक्ट कहीं भी जाके देखो, इसलिए हमने प्रदर्शन करे आज, कहीं भी सुधार नहीं है। तो आज प्रशासन से क्या मांग करते हैं? आम प्रशासन से शांतिपूर्वक मांग करते हैं कि इनमें सुधार किया जाए, वैक्सीन वगैरह भेजी जाए, सारा उसमें बहुत अच्छे तरह उनको निपटारा किया जाए गौओं के बारे में। अगर समाधान नहीं होता फिर आप क्या करना है? फिर दोबारा प्रदर्शन होगा जी उसके बारे में। अजय माला जी, क्या कहेंगे? आपकी सफ़ेदों से है और गौ सेवा आयोग के जो चेयरमैन है वो भी सफ़ेदों से। आपको लगता है कि लंबी वायरस से कहीं ना कहीं सख्त आदेश दिए गए? देखिए, सबसे पहले आप सभी को राम राम। देखिए, लंबी वायरस जो एक चल रही है गौवंशों के अंदर, आज बहुत ही दुख घटना है, क्योंकि एक कोरोना वायरस 2-3 साल पहले जो आया था इंसानों में, अपने अपने बच्चों को सेफ्टी के लिए रखते थे, लेकिन आज गौ माता के अंदर ये वायरस आया है, लंपी वायरस। दूर दूर होते जा रही है सभी, मतलब कि घर के आगे आ जाएगी तो दरवाज़ा बंद कर लेगी, उसके नून है, मतलब कि उसमें हल्दी और डिटोल फटकड़ी लगा के कुछ उस पर या तो मलहम पट्टी कर दे या फिर उससे कुछ ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाए ना। ऐसा काम नहीं करती पब्लिक भी। पब्लिक सहयोग नहीं करेगी तो कुछ भी गौ सेवक, कुछ भी गौ सेवा आयोग कुछ नहीं काम करेगी। सबसे पहले पब्लिक है, पब्लिक के हाथ में ही गौवंशों की जान बचाना है, क्योंकि पब्लिक ही ये चाहती मतलब कि हाँ ये आ जाए हमारे घर पे, एक रोटी तो मिले कम से कम। नहीं, पब्लिक चाहती है गौवंश तो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। एक टाइम ऐसा आएगा मतलब कि जो एक पहली रोटी गौ माता की निकालते हैं, ये और रोटी वैसे की वैसे घर में रखी रह जाएगी।
मतलब मैं पब्लिक से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, बेसहारा गौवंश जो आपके दरवाजे पर आती है वो कुछ नहीं मांगती, ना पैसा मांगती, ना धन मांगती, ना ज़मीन मांगती, सिर्फ एक रोटी मांगती है। आस करके आती है, हाँ इस घर में जाऊंगी मैं, मेरे को एक रोटी मिलेगी तो एक रोटी दीजिए। और मोदी सरकार जो गाय की पूंछ पकड़कर आई थी सत्ता में, आज वो मोदी सरकार मतलब कि गौवंशों की तरफ कुछ ध्यान नहीं दे रही है। ठीक है, लेकिन आप चित्ते ले आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसके पूंछ पकड़ के आप सत्ता पे कुर्सी पे बैठे हैं, थोड़ा सा इनकी तरफ भी ध्यान दीजिए। मैं सरकार से बारी बारी अपील करना चाहता हूं, मतलब कि बेसहारा गौवंशों को सड़कों से उठाकर भी मतलब कि गौशाला में शिफ्ट किया जाए, और गौशाला में भी मतलब कि सहयोग, पहले कुछ सहयोग आता था, 2% आता था, 5% कर दीजिए, ताकि बेसहारा सड़कों से गौवंश गौशाला में शिफ्ट किया जाए, ताकि हर मतलब कि घर में एक एक बच्चा है, बाइक चलाते हैं या फिर अंधेरे में दिखता नहीं है, वैसे टकराव हो जाता है, बच्चे की मृत्यु हो जाती है, गौवंश की मृत्यु हो जाती है। तो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, गौ संरक्षण कानून बनाया हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या सच में गौ संरक्षण किया जा रहा है? देखो थोड़ा बहुत तो मतलब कुछ % तो है इसके अंदर, लेकिन स्पिद्दो के अंदर बहुत जल्द ही मतलब कि हो जाएगा, ये लागू होने वाला है। क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले गौ सेवा आयोग हरियाणा के जो चेयरमैन है लाला सर्वंगरक जी, उनसे बात की थी, और पहले जो सुधार था, अब थोड़ा सा सुधार होने लग गया है। मैंने बात की थी एक सरकारी डॉक्टर की, जो कि मेरे को कम से कम भी महीना हो गया, एक सरकारी डॉक्टर मिल रहा है स्पेशल, जिस टाइम में डॉक्टर के पास कॉल कर देता उसी टाइम होकर पहुंचकर गौवंशों का, बेसहारा गौवंशों का ट्रीटमेंट करता है। और पशुपालन विभाग आगे आया हुआ है। हाँ जी बिल्कुल आया हुआ है, कुछ % आया हुआ है, और कुछ हम उनको नोटिस में डाल कर, बारी बारी नोटिस डालकर या SMS के थ्रू डालकर या उसके दरवाजे पर जाकर नोटिस कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ सतीश बलाना भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या कहेंगे। लंबी वायरस फैला हुआ है, लेकिन आज गोरखपुर जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। यही कहेंगे जी, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गाँव में यह बीमारी बहुत बड़े स्तर पर पहुँच चुकी है, और गौ माता की जो हमारी हिंदुस्तान की जो देसी गाय है उसकी प्रजाति लगभग ख़त्म होने की कगार पे आ चुकी है इस बीमारी के कारण। और सरकार को इस ओर बहुत ही इस विषय को गंभीर विषय में लेके इस ओर ध्यान देना चाहिए। और टीकाकरण वैक्सीन भेज दी हैं, डोजेज लग चुकी हैं। बहुत कम ही मात्रा में देखने को मिल रही है। अभी भी बहुत से जो आवारा मतलब कह ले जो गौशालाओं में नहीं है उनको नहीं लगी है। जो गौशाला में उनको तो भले ही लगी हो, लेकिन जो बाहर सड़कों पे है, जो गौवंश सड़कों पे है, उनको ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, और वो ऐसे ही घूम रही हैं, और उनके कारण और जानवरों में या और पशुओं में भी ये बीमारी अब दस्तक देना शुरू की है। कहीं तो भैंसों को भी होने लगी है अभी ये बीमारी। सर मान साहब, एक मिनट सर, एक छोटा सा बोलो सर। लंपी वायरस से कुछ पशु आवारा गौशाला के अंदर तो वैक्सीन हो चुकी है, आवारा पशुओं पे नहीं हो पा रही, उसको लेकर नहीं, बिल्कुल आवारा पे भी हो रही है। आपको जहाँ भी आ सकता हो बताएं, तुरंत भेज दी जाएगी। सर हमने देखा सड़कों पर, उसको लेकर अभी आपने देखा कि एक सवाल के जवाब में देकर अंदर चले गए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का माहौल सफ़ीदों के अंदर है। और आवारा पे भी हो रही है। आपको जहाँ भी आ सकता हो बताएं, तुरंत भेज दी जाएगी। सर हमने देखा सड़कों पर, उसको लेकर अभी आपने देखा कि एक सवाल के जवाब में देकर अंदर चले गए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का माहौल सफ़ीदों के अंदर है। और तो अभी एक ही सवाल का जवाब दिया है जो SDM महोदय हैं सफ़ीदों के, और अभी आइए उनसे भी जानते हैं कि किस तरह का आश्वासन उनको मिला है। किस तरह का आश्वासन दिया है SDM महोदय ने आपको? SDM महोदय ने हमारे कोई आश्वासन नहीं दिया है। देखो आपने ही आप बाइट लेनी सोची, एक आपने एक जो शब्द बोला बेसहारा गौवंशों के लिए, उसमें ही ये शब्द सुनते ही अंदर बढ़ गया SDM महोदय। जो कुछ तो आश्वासन देना था, इन्होंने तो कुछ भी नहीं सुनी। इस गैप पर क्या फ़ायदा? गैप हमारे से वापसी दे दे और हम DC के पास चले जाएंगे। इस गैप पर कोई फ़ायदा नहीं है। कृपया करके मैं दोबारा हाथ छोड़ से SDM महोदय से मैं अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा आकर आश्वासन दे, कुछ तो बोलो आश्वासन में। मतलब ये थोड़ी ना कागज लिया ले लिया वो रख दिया, इसका कोई फायदा नहीं लगा हमें। मतलब हम इसके पास मतलब कि इस असंतुष्ट है, इस पे कोई फायदा नहीं है, DC के पास जाएंगे। हाँ जी।